हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 2023 का फ़िज़िक्स का क्वेश्चन पेपर, जिसका जो टॉपिक है वो है थर्मल फिज़िक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपको टाइम अलॉट हुआ है वो 2 आवर्स का हुआ है, और इसके लिए जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो 75 मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए कंटेन करता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस प्रकार इस खंड के लिए कुल 3 × 3 9 अंक हैं। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द से 50 शब्द की है। इस खंड में प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब इन 5 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिले हैं, टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, तो कुल मिला के टोटल 9 मार्क्स का सेक्शन ए है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस एक आंसर को लिखने के लिए आपको 50 वर्ड्स का यूज़ करना है, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 लाइन्स आपको आंसर में लिख देनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट आर टीएस डायग्राम्स? ड्रॉ टीएस डायग्राम फॉर कैरनोट साइकिल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बाईलैंग्वेज है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से वो हिंदी में आंसर को करेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में आंसर को लिखेंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम से थी, सिर्फ इसलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में रीड कर रही हूँ। A Carnot engine takes 1000 calories heat at 627 degrees Celsius and rejects a part of 27 degrees Celsius. Find its efficiency, work done and heat ejected. What is quasi-static process? Zeroth law and first law of thermodynamics. For transistor, obtain the relation between alpha and beta. Beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. Define AC and DC load line. In a transistor circuit, the ammeter current is 1 milliampere and the collective current is 0.9 milliampere. Then find the base current. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेक्शन ए, ठीक है। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। तो सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के इसमें 7 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपको 9 मार्क्स का है, तो टोटल 36 मार्क्स का सेक्शन बी है। एंड फ्रेंड्स, इस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 225 वर्ड्स लिखने हैं। तो 225 वर्ड्स का मतलब होता है ऑलमोस्ट आपको 1 पेज तो लिख ही देना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं। डिफाइन एंट्रोपी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस। Establish Clausius-Clapeyron equation. Explain the effect of pressure on the melting point of solids and boiling point of liquid on the basics of this equation. What are thermodynamical potentials? Prove that Gibbs-Helmholtz equation U is equal to F minus T del F upon del T at constant volume. Prove that TDS equation, TDS is equal to CV dt plus TdP TdT at constant pressure dP. TDS is equal to CP dt minus T del P upon del T at constant pressure dP. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, या मतलब आपको डेरिवेशन करनी है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ मैक्सवेल्स ब्रिज एंड ऑब्टेन्स बैलेंस कंडीशन. Define horizontal and vertical sensitivities of a CRO. How will you use a CRO to measure small time intervals? तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों से मेरे से पूछ रहे थे कि ये मैम, ये क्वेश्चन पेपर है किस यूनिवर्सिटीज़ का। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। वैसे तो सभी क्वेश्चन पेपर जो रहते हैं ग्रेजुएशन के, उनका सिलेबस अगर सेम होता है तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी लगभग सेम ही कह सकते हो आप। बस आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि सिलेबस अलग है कि नहीं है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन इन जेनर डायोड। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब फ्रेंड्स, हम सेक्शन सी की तरफ आए हैं। जो सेक्शन सी है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेन करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 475 वर्ड्स लिखने, मीन्स ऑलमोस्ट 2 पेजेस। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ जूल थॉमसन इफेक्ट? Derive an expression for the Joule-Thomson coefficient mu. Show that for the van der Waals gas mu is equal to 1 upon Cp 2a upon RT minus P. अब ये एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो टोटल 30 मार्क्स इस क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेंगे, इस सेक्शन से मिलेंगे। अब इसके बाद आता है क्या, स्टेट Planck's hypothesis of radiation, derive Planck's distribution law for
black body radiation, the emissive power of regal star is 717,000 times than that of the sun. If the temperature of the sun is 6000 K, what will be the temperature of the star? Draw the circuit diagram of full wave rectifier and explain its working होगा यहाँ पर. Explain its working. Obtain expression for ripple factor of a full wave rectifier. Give the circuit of RC coupled CE amplifier. Find its mid frequency gain. An RC coupled CE amplifier uses a transistor with H parameter. HI is equal to 6 kilo ohm. HFE is equal to 90. HRE is equal to 0. HOE is equal to 0. Calculate the mid frequency voltage gain for a load resistance RL is equal to RL of 1 kg. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा क्वेश्चन था ये भी 15 मार्क्स का था. तो फ्रेंड्स जो सेक्शन ए था उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे. एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था. तो टोटल 9 मार्क्स का सेक्शन ए था. सेक्शन बी था उसमें 7 क्वेश्चन थे जिसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे. एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का था. टोटल 36 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी था. फिर टोटल 4 क्वेश्चन थे. 4 क्वेश्चन थे हमारे सेक्शन बी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट करने थे. अब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का था. तो टोटल 30 मार्क्स का ये था. तो टोटल पेपर अगर हम काउंट करें तो 75 मार्क्स का हो गया है. जिससे से बाकी जो मार्क्स आपको जो मिलते हैं वो आपको प्रोजेक्ट के मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, जिसको असाइनमेंट के जो मार्क्स होते हैं वो सब मिला के आते हैं. तो 75 मार्क्स का आपको रिटर्न का लिखना पड़ता है. तो फ्रेंड्स ये था वीडियो क्लास BSc सेकेंड सेमेस्टर 2023 का क्वेश्चन पेपर. तो फ्रेंड्स आपको जैसा भी वीडियो लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करा, और अगर कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.